नमस्कार दोस्तों। आसिफ मुनीर एक बार फिर से अपनी चोंच को खोल चुका है क्योंकि अब ये सीडीएफ बन चुका है। यानी कि पाकिस्तान एक बार फिर से भारत को धमकी देने पर उतर आया है और ये बोल रहा है कि इस बार पाकिस्तान को परखने की कोशिश बिल्कुल ना करे क्योंकि इस बार अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मैं यहाँ आसिफ मुनीर से केवल एक ही बात पूछना चाहूंगी कि पहले से ही डर लग रहा है क्या कि भारत कुछ करने वाला है, इसीलिए पहले से चिल्ला चिल्ला के बोलना तुम लोगों ने शुरू कर दिया है कि अगर कुछ किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान में किस प्रकार से हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान में लगभग पूरी तरीके से लोकतंत्र अब खत्म हो रहा है, तानाशाही लगातार बढ़ रही है और सीधे तरीके से अगर मैं कहूं तो यहाँ तानाशाही के साथ साथ लोकतंत्र खत्म के साथ साथ तख्ता पलट भी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के पीएम अब आसिफ मुनीर के सामने केवल पानी भरते हुए नजर आएंगे और ये सीडीएफ पद मिलने के बाद में अब इसकी अमेरिका के साथ में किस प्रकार से नजदीकी बढ़ने वाली है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और अब पाकिस्तान भारत के लिए किस प्रकार से तैयारी कर रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप जरा देखिए, कुछ मिनट पहले ही एक खबर निकल के आती है और खबर कुछ इस प्रकार की है कि ये भाई साहब कहेगा, ये आसिफ मुनीर बोल रहा है, भारत को धमकी दे रहा है कि भारत गलतफहमी में ना रहे, अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा। अरे पहले कौन आया था भारत का पैर पकड़ने के लिए? अब ये बोला जा रहा है कि हम कड़ा जवाब देंगे, हमें परखने की किसी प्रकार से कोशिश ना करें। सीधी बात तो यह है कि अभी एक दिन पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो टिप्पणी करी है ना, उसी को लेकर मिर्ची लग रही है। उन्होंने क्या टिप्पणी करी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब ये भाई साहब जो है क्या बन गए हैं? सीडीएफ बन गए, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ये प्रमुख बन चुका है। और जैसे ये पद बना, यानी कि पाकिस्तान के संविधान संशोधन करके 27वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग एक नए प्रकार का पद बनाया गया पाकिस्तान में और इस पद को क्या कहा गया? सीडीएफ। एक ऐसा पद जो कि संविधान से भी परे है, एक ऐसा पद जो पीएम से भी ऊपर है, एक ऐसा पद जो तीनों सेना से भी ऊपर है, एक ऐसा पद जो कि राष्ट्रपति से भी ऊपर है। यानी कि पाकिस्तान के पीएम और राष्ट्रपति को ये चाहेगा तब क्या बोलेगा? पानी लेके आओ, मेरे हाथ पैर दबाओ, बस यही काम अब रह जाएगा। सारे के सारे काम किसके हाथों में चले गए? इसी के हाथों में। यानी कि आने वाले टाइम में अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो यही तीनों सेना को कमान देने वाला है और यही क्या करेगा? इसी के आदेश पर पूरा का पूरा देश जो है चलने वाला है। यानी कि ये दिखने वाला देश जो है पूरा तरीके से किसके नियंत्रण में चला गया है? इसके नियंत्रण में चला गया है। अब इसने भारत को धमकी देने के साथ साथ एक लाइन को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह दिया है। इसने क्या कहा कि अगली बार युद्ध जो होगा वो केवल भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के साथ नहीं होगा, भारत और पाकिस्तान का हवाई युद्ध नहीं होगा। हवाई यानी इस बार जो फाइटर जेट वगैरह भेजे, मिसाइलें वगैरह भेजी है, ड्रोन वगैरह भेजे हैं, इनके थ्रू हम युद्ध नहीं लड़ने वाले, ना हमारी सेना यहाँ गोलाबारी करने के लिए आएगी। अगली बार का युद्ध बड़ा अनोखा होने वाला है। कैसे युद्ध होगा? इसने बोला अगली बार हम साइबर स्पेस से हमला करेंगे, अगली बार इंफॉर्मेशन वार होगा, यानी कि तुम्हारे यहाँ की जो खुफिया लीक है ना, खुफिया जानकारी जो है ना, हम तक पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे? गुप्तचर भेजेंगे। इस प्रकार से काम हम करने वाले हैं। एआई के थ्रू जो है ये युद्ध लड़ेगा। हो सकता है ये रोबोटिक सैनिक भी लेके आ जाए कल से, क्योंकि कुछ टाइम पहले इसने बोला था कि हम एक नए प्रकार की फोर्स बनाएंगे जो कि अब तक केवल दुनिया के 7 देशों के पास में है, भारत के पास में भी है। पाकिस्तान कुछ समय पहले सपना देखना शुरू हो गया था कि हम रॉकेट फोर्स बनाने वाले हैं। रॉकेट फोर्स चाइना की मदद से बनाएंगे और फिर भारत के ऊपर हमला करेंगे। रॉकेट फोर्स बनाने जितनी इज्जत भी है तुम लोगों की, मतलब रॉकेट फोर्स अब इन लोगों को बनाना है। अब देखिए जरा, एआई से ये करने वाले हैं। भारत के पास में एआई सैनिक ऑलरेडी तैनात हो चुके हैं चाइना और भारत की बॉर्डर पे जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम क्वांटम की बात करें, कंप्यूटिंग की बात करें, हैकिंग वैकिंग करके इस टाइप का युद्ध लड़ने की इसके द्वारा बात की गई। और ये धमकी कहाँ खड़े होकर दिया इसने? ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का नक्शा। अगर पाकिस्तान में हम यहाँ चलेंगे तो यहाँ आता है पंजाब प्रांत के अंदर एक क्षेत्र जिसका नाम है रावलपिंडी, और उसी रावलपिंडी से इसने धमकी दी है। धमकी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं है, धमकी पूरे देश को दी है इसने।
है ना। ये इसकी हिम्मत देखिए आप कि ये पूरे देश को धमकी देने के बाद ये बोल रहा है कि पाकिस्तान की धैर्य की परीक्षा न ले, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे देश की जनता ने बड़ा धैर्य दिखाया, पाकिस्तान की सेना ने बड़ा साहस दिखाया। इस प्रकार की बातें इसके द्वारा की गई। भाई साहब, तुम धमकी दे रहे हो या अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि सामने कुछ चेहरे तुमको जरूर नजर आ रहे होंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी से कांप रहा होगा कि आगे कुछ ना कुछ होने वाला है। वो चेहरे कौन से हैं आप जरा यहाँ पर देख लीजिए। अब आप देखिए, लगातार इनके द्वारा कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं जिससे पाकिस्तान की हवा अभी से निकली हुई है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा भाई साहब आने वाले टाइम में कौन कहां से हमला कर दे। एक ये तो पहले से ही नाराज है कि मेरा नंबर नहीं आया था, क्योंकि इस बार थल सेना और वायु सेना ने ही काम किया था, मतलब जल सेना हमारी बाकी है। आपका तो हमने उस समय ही परिणाम देख दिया था जब आपने कराची पोर्ट को उड़ा दिया था 1971 में। तो आप भी थोड़ा रुक जाओ, आपका नंबर भी आएगा। इस बार आप बदला लेने के लिए बिल्कुल जाओगे। तो अब ये पूरी तरीके से रेडी बैठे हैं कि भाई अगली बार का युद्ध बड़ा खतरनाक होगा। और जिस जगह खड़े होकर रावलपिंडी में यह धमकी दे रहा है ना, वो रावलपिंडी भी क्या पता कल से भारत का हिस्सा बन जाए, क्योंकि सिंध को लेने के लिए हमारे रक्षा मंत्री ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और ये बात पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले। अगर पाकिस्तान का कोई मेंबर इस वीडियो को देख रहा है तो और अपने आका को शेयर कर दीजिएगा कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा है, वो आपके मुंह में हाथ डाल के आपकी आंतें निकाल लेता है। तो इस बात को जरूर से याद रखें कि भारत अब पुराना भारत नहीं है जो तुम्हारी गीदड़ भभकियों से डर जाए। भारत अब अमेरिका तक से नहीं डरता है, तो तुम जैसे चुन्नू मुन्नू देश क्या ही बिगाड़ लोगे भारत का। और अगली बार युद्ध लड़ना है तो बेशक धमकी मत दो, एक बार शुरुआत तो करो, खत्म भारत कर देगा। आ जाओ, तुमको अगर लड़ाई लड़ना है तो आसिफ मुनीर बार बार धमकी दे रहा है तो धमकियां देना थोड़ा कम करो, है ना। कोई किसी धमकी से नहीं डरता है। आगे देखिए, इसलिए भारत को धमकी देने के साथ साथ अफगानिस्तान तक को धमकी दे डाली। अफगानिस्तान को बोल रहा है या तो तुम टीटीपी को चुन लो, या तुम भारत को चुन लो, या फिर तुम पाकिस्तान को चुन लो। और अफगानिस्तान वाले बोलेंगे वल्लाह चुन लिया हमने तो भारत को चुन लिया। भाई ठीक है, अफगानिस्तान तक को ये धमकी दे रहे हैं और लगातार जो है ये धमकी दे रहा है। अब आप देखिए आसिफ मुनीर इतना खुल के क्यों बोलने लगा है, उसके पीछे का थोड़ा सा रीजन मैं आपको दिखा दूं। अब हुआ क्या था, ऑपरेशन सिंदूर जब चला, जिस समय भारत ने हमला किया था, पाकिस्तान में कई सारी जगह धमाका किया। और पाकिस्तान की एक ऐसी जगह पे भी धमाका हो गया था जहां कुछ दबी आवाजों में खबर निकल के आई थी कि अमेरिका का कुछ परमाणु सामग्री वहां पे पड़ा था। हो सकता है यूरेनियम संवर्धन पड़ा हो सकता है कि उनकी मिसाइलें वगैरह पड़ी हो, या हो सकता है कि परमाणु की और भी ज्यादा सामग्री यहाँ पर हो सकती है। अब भारत ने जैसे हमला किया तो उनके ऐसे एयरबेस पर जाकर हमला हुआ जहां पर अमेरिका की क्या पड़ी हुई थी, परमाणु की सामग्री थी, और वो पूरी तरीके से हो गई विस्फोट। और इसी वजह से ट्रंप चचा बुरी तरीके से बौखला गया। और ट्रंप ने बोला कि उस समय चाहे अगर आसिफ मुनीर के हाथों में ये पूरी बागडोर होती तो शायद इस युद्ध में और कोई कारनामा हो सकता था। अब पाकिस्तान का पीएम पहले परमिशन देगा, फिर आसिफ मुनीर के पास में परमिशन जाएगी, और फिर आसिफ मुनीर क्या करेगा, कार्रवाई करने के लिए सेना को आदेश देगा। अब भारत में ऐसा नहीं हो रहा था। भारत में रक्षा मंत्री और पीएम ने यह तक क्लियर कर दिया था कि फ्री हैंड है तीनों सेना, जिस प्रकार से कार्रवाई करनी है, जो हथियार चलाना है, जो मिसाइल चलानी है, कुछ भी करना है तुम कुछ भी करो, बस पाकिस्तान को अच्छी तरीके से सबक सिखाना है। मतलब भारत ने फ्री हैंड छोड़ दिया। पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं चल रहा था। पाकिस्तान का पीएम परमिशन देगा कि ये वाला फाइटर जेट चला दो, ये वाली मिसाइल चला दो, ये कर दो, और वो परमिशन कौन लेने आ रहा है, आसिफ मुनीर। आसिफ मुनीर को परमिशन मिल रही है, फिर सेना कार्रवाई कर रही है। तो अब इसने सोच लिया कि पाकिस्तान के पीएम को ही हटाओ और सीधा क्या करो, आसिफ मुनीर को बना दो। अब ये आसिफ मुनीर का आपने देखा होगा ना, इन दिनों दो बार लंच करवा चुका है ट्रंप। तो ये सब सोची समझी साजिश यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आज भी पाकिस्तान की जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। पाकिस्तान की जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि उनके जितने भी अधिकार थे वो सब छीने जा चुके हैं, और अंदरूनी तरीके से पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट भी हो चुका है। और तख्ता पलट इस प्रकार से हुआ है कि पूरे की पूरी देश की बागडोर अब एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में चली गई है जो केवल दूसरे देशों के अंदर उड़ाने की बात करता है, धमाके करने की बात करता है, और बिल्कुल कट्टरपंथी है। केवल इस्लाम को मानने वाले लोग उसके लिए अच्छे हैं, और जो इस्लाम को लेकर बुराई कर देते हैं उनके लिए धरती पर कोई स्थान नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट ये व्यक्ति देता है। तो आप देखिए, सेना का प्रमुख जो है पूरी तरीके से देश की बागडोर अब संभाल रहा है, और पाकिस्तान की जनता को समझना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से भी ये बात कही गई है कि पाकिस्तान की जनता को यहाँ पर विरोध करना चाहिए। और 44 जो सांसद है वहाँ के, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो इस प्रकार से कैसे पाकिस्तान का विरोध किया जा रहा है उसके बारे में भी आगे हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप मुझे इंस्टा फॉलो करना चाहे तो यहाँ से स्कैन करके कर सकते हैं।
अब ये आसिफ मुनीर इतना भड़का हुआ क्यों है, उसके पीछे का रीजन आप सुनिए। ये आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री है ये, माफ कीजिएगा, हमारे देश के विदेश मंत्री है ये, हमारे देश के विदेश मंत्री, इनका नाम है एस जयशंकर जी। अभी हाल ही में एक दिन पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया आसिफ मुनीर को लेकर, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से भड़क चुका है। इन्होंने क्या कहा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की आतंकवाद चुनौतियों के लिए पाकिस्तान सेना को जिम्मेदार ठहराया, और सेना को जिम्मेदार ठहराया यानी कि सेनापति को कहीं ना कहीं मिर्ची तो लगनी थी। आगे क्या कहा कि जिससे इस्लामाबाद में निंदा करी, उन्होंने भारत रूस संबंध को सुरक्षा अभियानों के प्रति भारत के जवाबदेह रवैये पर भी प्रकाश डाला। तो कई प्रकार की बातें इनके द्वारा की गई, जिसमें सबसे प्रमुख इन्होंने बोला कि अगर आतंकवादी को सबसे ज्यादा कोई बढ़ावा दे रहा है तो वो पाकिस्तान की सेना है, सेना प्रमुख है, और इसी वजह से ये अब खुले तौर पर भारत को फिर से धमकी दे रहा है। तुम केवल ऐसे ही करते रहना, जितने भी देश के लीडर निकलते हैं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं होना है। तुम भाई साहब जरा ये कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे देश का लोकतंत्र खत्म, तुम्हारे देश का संविधान खत्म, तुम्हारे देश की हाई कोर्ट खत्म, तुम्हारे देश की सुप्रीम कोर्ट खत्म। अब सैन्य कोर्ट चलेगी, सैन्य अदालतें चलेगी, जिसके अंदर मुकदमा होगा। पाकिस्तान में विपक्ष पक्ष पूरी तरीके से खत्म, क्योंकि विपक्ष अब सेना के खिलाफ नहीं बोल पाएगा, और अगर बोल दिया तो सीधे तरीके से जेल में डाल दिया जाएगा। नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल, वो वाली चीजें यहाँ पर अब चलने वाली है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर किसी टाइप से आप खुली चीजें अब नहीं डाल पाओगे। पाकिस्तान में पहले ऐसा तो था कि इमरान खान की पार्टी जो है शरीफ के खिलाफ बोल रही है, शरीफ की पार्टी जो है इसके खिलाफ बोल रही है, पर अब ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं चलने वाला। विपक्ष तो पूरी तरीके से खत्म है ही, पर सोशल मीडिया पे आप कोई पोस्ट नहीं कर पाओगे इस आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल के खिलाफ। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो अब सीधा आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं फिर बोल रही हूँ कि पाकिस्तान की जनता में अगर थोड़ी बहुत भी बुद्धि है, थोड़ा बहुत भी सेंस है, तो इस चीज को लेकर आवाज जरूर से उठाओ, क्योंकि तुम्हारी जो जितना भी अधिकार है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में देश की बागडोर चली गई है, जो कि आने वाले टाइम में केवल विनाश ही दिखाई देगा। और अगर भारत को क्रोध आ गया, भारत को गुस्सा आ गया, तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता है। तो इसके लिए आप देख लीजिए अब किस प्रकार से हालात यहाँ पर चल रहे हैं। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान का राष्ट्रपति है जरदारी और मुनीर की दोनों की ही मिली भगत यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये तो थोड़ी बहुत बचने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा, चलेगा, पर फिर बाद में इमरजेंसी लगाने की बात करी तो भाई साहब दौड़े दौड़े आ गए लंदन से, और अब ये दो पद को एक साथ संभाल रहा है, यानी कि CDF के साथ साथ COS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पे भी ये यहाँ पर बैठा हुआ है, और ये दोनों पद अब पूरी तरीके से खत्म है। अब आसिफ मुनीर के बारे में तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अब पाकिस्तान को लेकर अमेरिका में क्या चल रहा है उससे लेकर भी आप सुनिए, क्योंकि ये लाइनें आप सुनने के बाद में वाकई में बहुत ज्यादा शॉक्ड होने वाले हो। अब देखिए, अमेरिका में पाकिस्तान PM और आर्मी चीफ को बैन लगाने की मांग की जा रही है, और ये तक कहा जा रहा है कि इन्हें एक बार अमेरिका बुलाओ, यहाँ पर प्रतिबंधित करो, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। इस प्रकार का स्टेटमेंट अमेरिका की सदन के अंदर दिया गया है। आगे 44 अमेरिकी सांसद के द्वारा विदेश मंत्री, अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उसको एक चिट्ठी लिख के कहा गया कि पाकिस्तान में पूरी तरीके से तानाशाही बढ़ रही है, और उसे कौन रोक सकता है? केवल अमेरिका रोक सकता है। ये आपको जो सिग्नेचर दिखाई दे रहे हैं, ये 44 सांसदों के सिग्नेचर हैं, जो कि अमेरिकी सांसद हैं, और उन्होंने एक लेटर लिखा है। अब लेटर में क्या क्या लिखा है वो आप जरा सुनिएगा। मार्को रूबियो को लिखे गए लेटर में सबसे पहली बात कही है कि आसिफ मुनीर और पाकिस्तान के PM की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि ये देश के हालात तो बिगाड़ रहे हैं, इसके अलावा एशिया के अंदर भी संतुलन ये बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये परमाणु संपन्न राष्ट्र है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। दूसरा, इनके जितने भी वीजा वगैरह हैं उन सबको जब्त कर लेना चाहिए, इस प्रकार की बात यहाँ पर की गई है। तीसरा, पाकिस्तान की जनता से भी आग्रह किया गया है कि वो कम से कम इसे लेकर आवाज उठाए। चौथा, पाकिस्तान की जनता को जागना जरूरी है, क्योंकि उनके हक उठाए जा रहे हैं, मतलब छीन लिए जा रहे हैं, इसके बारे में बात की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक एग्जाम्पल देके इन लोगों ने समझाने की कोशिश करी है पाकिस्तान के लोगों ने। अब अमेरिका के लोग पाकिस्तान को क्या समझाना चाह रहे हैं जरा देखिएगा। यह कहा गया है कि एक पत्रकार है, इस चिट्ठी में लिखा गया कि एक पत्रकार था जो कि वर्जीनिया का पत्रकार था। उस पत्रकार के द्वारा कुछ समय पहले, उस पत्रकार का नाम भी बताया गया है, अहमद नूरानी उसका नाम है। कहा गया कि अहमद नूरानी ने अभी कुछ समय पहले ही पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सेना प्रमुख के खिलाफ एक बहुत बड़ा आर्टिकल छापा था, जिसमें लिखा गया था कि पूरी तरीके से पाकिस्तान की सेना भ्रष्टाचार में गिरी हुई है, भ्रष्ट है पूरी तरीके से,
और तानाशाही बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पूरा आर्टिकल छापा था। जैसे आर्टिकल छापा तो पता चला कि ये व्यक्ति अहमद नूरानी कहाँ का निवासी था, पाकिस्तान का निवासी था, और इसके दोनों भाई अभी भी कहाँ रह रहे थे, पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे। तो वो तो कहाँ बैठा हुआ है, वर्जीनिया के अंदर बैठा हुआ है, पर उसके दोनों भाई आज भी पाकिस्तान के अंदर थे और उन्हें पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, उठवा लिया गया वहां से, और रातों रात उनका कुछ पता नहीं चला, इतना बुरी तरीके से उनको ले गया, मतलब अगवा कर लिया गया। अब उनको अभी तक नहीं छोड़ा गया है। दूसरा इसके अंदर एक और एग्जाम्पल दिया गया कि एक मशहूर संगीतकार है जिसका नाम है सलमान अहमद, और सलमान अहमद के द्वारा भी कुछ समय पहले एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था जो कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ था, जिसे लेकर ऐसी कार्रवाई की गई कि उनके परिवार को अगवा कर लिया गया था और कई दिनों तक पता नहीं चला। उसके बाद में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और अमेरिका के हस्तक्षेप की वजह से उस परिवार को रिलीज किया गया, छोड़ दिया गया था। इस प्रकार के स्टेटमेंट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और आप देखिएगा आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर मैं फिर से ऐसा कोई ना कोई वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि अब पाकिस्तान में ऐसी ऐसी घटनाएं होना शुरू हो गई है, क्योंकि महिलाओं की बुरी तरीके से स्थिति आ सकती है। अगर सेना का शासन हो गया है, वहां पर तख्ता पलट हो चुका है, अगर तानाशाही बढ़ रही है, तो मान लीजिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़े लेवल पर सरिया कानून वहां पर लग जाएगा, महिलाओं के अधिकार छीने जाएंगे, रेप जैसे मामले तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति जरूर से आने वाली है पाकिस्तान के अंदर। आगे देखिए, अब पाकिस्तान को इसकी वजह से भी बड़ी बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है। ये मोहतरमा अभी कुछ समय पहले आके एक इतना खतरनाक स्टेटमेंट देके जाती है जिसकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया हिल गई है। अब देखिए क्या बोला है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये है पाकिस्तान के पूर्व पीएम की बहन, जिनका नाम है अलीमा खानूम, है ना, जिनका नाम आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, जो कि क्रिकेटर भी रह चुके हैं, और वो पहले पद पे थे और उनका तख्ता पलट हुआ और वो सरकार इसकी बन गई थी। अब ये कुछ समय पहले स्काई टीवी के सामने एक पूरा इंटरव्यू देती है जिसमें इसने भारत को लेकर बात करी। इमरान खान की बहन बोली है कि आसिफ मुनीर कट्टरपंथी है, इस्लाम न मानने वाले लोगों से लड़ता है। इमरान ने भारत के साथ में अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश करी है और ये केवल भारत और पाकिस्तान का युद्ध चाहता है। कौन? आसिफ मुनीर इसके द्वारा कहा गया। अब इसने एक बहुत ही सीधे तरीके से लाइन यहाँ पर कही है। अलीमा, जब से मई में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के बारे में पूछा गया तो सीधे तौर पर आसिफ मुनीर पर आरोप लगाए और कहा कि मुनीर अपने कट्टरपंथी सोच की वजह से भारत के साथ में युद्ध करना चाहता है। और इस लाइन पर जरूर से गौर कीजिएगा। ये लाइन कही गई है, अलीमा ने कहा कि मेरा भाई जो है इमरान खान, वो लिबरल बताया गया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान सत्ता में आए तो उन्होंने भारत, यहाँ तक कि बीजेपी से रिश्ते सुधारने की कोशिश करी है। भाई साहब, पाकिस्तान अब भारत से ये रिश्ते तो सुधारेगा, पर वो बीजेपी के साथ में भी रिश्ते सुधारना चाहता है। यहाँ आपको बीजेपी शासित राज्य दिखाई दे रहे होंगे जो कि ऑरेंज कलर में है, और अब पाकिस्तान को समझ में आ चुका है कि किसके साथ में रिश्ते सही करने की जरूरत है और किसके साथ में रिश्ते बिगाड़ने की जरूरत है। तो ये मोहतरमा तो समझ चुकी हैं। आप समझे कि नहीं, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और ये गलत बात है, आप इसका फॉर्म नहीं भर रहे हैं, एकदम फ्री में सीखने का मौका मिल रहा है तो फॉर्म भर दो ना, कि आपकी स्किल क्या है, आप किस में नौकरी लग सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप फ्री में सीख सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाला है। 10-15 मिनट में सीखोगे। इसीलिए कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट लिंक कर रखा है, उस पर जाके पिन कर रखा है, उस पर जाके टाइप करके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं कि आपकी कौन सी स्किल आपको हाई पेइंग, ज़्यादा पैसे वाली नौकरी दिलाने वाली है, और सीखने के बाद में कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती हैं उसके बारे में भी आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। लाइव सेशन होगा, मैं खुद आने वाली हूँ, इसीलिए आ ही जाइएगा कम से कम मुझसे बात करने के लिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नाउ एकदम फ्री में है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके फॉर्म को आपको भरना है। पहला कमेंट एग्जाम नारी के नाम से दे रखा है, उस पर जाके टाइप करोगे, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब डाल के भर देना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेंबर का। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।